जिक्र हो जाता है, जिक्र हो जाता है मुरली मनोहर जोशी का, जिक्र हो जाता है लाल कृष्ण आडवाणी का। यह भी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यह ना सुना तो फिर क्या सुना। अब जिस तरह की बात बोली जा रही है बीजेपी के विधायकों के द्वारा, वो वाकई में शर्मनाक है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए, जिन्होंने ये रणनीति बनाई है चुनाव की। सांसद और पूर्व वर्तमान मंत्री को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है, तो मुरली मनोहर जोशी जी और सम्माननीय आडवाणी जी का अपराध क्या था, उनको क्यों किनारे कर दिया गया, ये भी सोचने की विषय है। मामा जी को अपनी भांजियों और अपने बहनों के पति यानी जीजाओं पर दया नहीं आई, उन्हें जेल भेज दिया गया। मैं तुम्हारा मामा, मैं तुम्हारा भैया, ये सब नाटक नौटंकी। कांग्रेस के 8 दिग्गजों के, मतलब भाजपा के 8 दिग्गजों के सामने कांग्रेस से कौन? अभी 6 सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। यहां मौजूदा विधायक दे सकते हैं कड़ी टक्कर। प्रहलाद पटेल, लाखन पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, संजय शुक्ला, नरेंद्र सिंह तोमर, रविंदर सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, लाखन पटेल। और भाजपा ने 39 सीटों की दूसरी सूची में चौंकाने वाले चेहरों को दांव पर लगाया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, पार्टी ने इस बार अपने 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों और एक राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतार दिया। इन 8 दिग्गज में कई सीएम फेस भी माने जा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा के इन दिग्गजों के सामने कांग्रेस किसे लड़ाती। मुरैना में मतलब जो नरोत्तम मिश्रा हैं, उनके खिलाफ काफी कुछ चल रहा है। लेकिन यहां जो पार्टियां आएंगी, जो पार्टियां जाएंगी, और इन पार्टियों में भी यह दावा किया जा रहा है कि वो फलानी जाति से आएंगे। बीजेपी ने एक व्यूह रचना की है जीतने की, क्योंकि उसको जीतने से ही मतलब है, इसीलिए केंद्रीय मंत्री और सांसदों को निकाला गया है। लेकिन इस बीच एक विवादास्पद बयान आ जाता है बीजेपी के उन लोगों का, उन विधायकों का, जिसमें वो बगावत की बू आ जाती, जिसमें जिक्र हो जाता है, जिक्र हो जाता है मुरली मनोहर जोशी का, जिक्र हो जाता है लाल कृष्ण आडवाणी का। यह भी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यह ना सुना तो फिर क्या सुना। अब जिस तरह की बात बोली जा रही है बीजेपी के विधायकों के द्वारा, वो वाकई में शर्मनाक है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए, जिन्होंने ये रणनीति बनाई है चुनाव की। यहां पर पहले वो सुनिए, और उसके बाद जो इंदौर 1 से लड़ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनकी बात सुनिए। जो बोल रहे हैं, मेरा तो मन ही नहीं था, मैं लड़ना नहीं चाहता था। उनका वीडियो पहले सुनिए, और उसके बाद वीडियो है उनके सामना करने वाले संजय शुक्ला का, इंदौर 1 से। दोनों के वीडियो आमने सामने। बिल्कुल हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, क्योंकि हमने 5 साल काम कर दिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी को, इंदौर की जनता को, प्रदेश की जनता को ने सिद्ध कर दिया है कि मैंने विधानसभा 1 के अंदर वो काम करके दिखाया जो आज तक एक भी विधायक करके नहीं दिखाया। हम कभी नहीं डरे, तो आज राष्ट्रीय नेता को मेरे सामने उतारना पड़ा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे सामने राष्ट्रीय नेता कैलाश जी से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अपने आप को मेरी विधानसभा में मैं कैलाश जी से बहुत ऊपर समझता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जनता के लिए रहा हूँ। जनता मेरी भगवान है। दुख हो या सुख हो, या कोरोना काल हो, या शादी की बात हो, या विकास की बात हो, या कोई मुद्दे की बात हो, मैं हमेशा लड़ा। 5 साल में विधानसभा 1 में कहीं गुंडागर्दी नहीं होने दी, मैंने कोई चंदाखोरी नहीं होने दी, कहीं किसी कब्जे नहीं होने दिए। ये सब काम मैंने करके दिखाया जो जनता के लिए करना चाहिए। मैंने आज तक सिर्फ जनता की सेवा के अलावा कोई काम नहीं करा। मैंने अपना घर नहीं देखा, अपना परिवार नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। तो जनता मेरी भगवान है, जनता है, उसका फैसला करेगी। मतलब प्रदेश में देखा गया है कि चुनाव की जो दूसरी सूची आई है, दिग्गज नेताओं को टिकट दिया गया है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हार यही हो गई है कि उनको केंद्र के 3 मंत्री को उतारना पड़ा, 7 सांसदों को उतारना पड़ा, राष्ट्रीय महामंत्री को उतारना पड़ रहा है। ये तो अभी 80 लोगों की लिस्ट है, ये अभी तो 120-140 लिस्ट बाकी है। तो मुझे तो लगता है कि इंदौर ने कहीं से अमित शाह भी चुनाव लड़ेंगे और पीएम मोदी भी चुनाव लड़ेंगे। आकाश जी का जो टिकट के लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज देखिए, पिता हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाता है। कैलाश जी ने अपने बच्चे को पीछे रख के अपना चुनाव लड़ा है। इससे जाहिर होता है कि वो परिवार से पहले और जनता के सुख दुख के पहले वो अपनी राजनीति देखते हैं। अंदर से खुश नहीं हूँ।
सच कह रहा हूँ, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएगी तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने। तो हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में। और ऐसा प्लान भी बन गया था, पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी। तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार, सच कह रहा हूँ मैं, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। और अब ठीक है, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये दोनों के वीडियोस आपने सुन लिए होंगे दोस्तों, और उसके बाद जो है एक एनालिसिस आ जाता है राजा दिग्विजय सिंह का, दिग्गज राजा का। दिग्गज राजा दावा करते हैं, दिग्विजय सिंह बोलते हैं सीएम और मंत्रियों के भी टिकट कट सकते हैं। अभी तो केवल 39 या 40 सीटों पर ये सारी घोषणा हुई है। एमपी में गुजरात जैसा प्रयोग कर सकती है भाजपा, कांग्रेस की लहर से घबराए हुए हैं मोदी और शाह। दिग्विजय सिंह का यह बयान आता है। तो जैसा मैं बोल रहा हूं, जो बयान आया कैलाश विजयवर्गीय, संजय जी, आपने देख लिया होगा, उन बयानों में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी गुजरात का प्रयोग दोहरा सकती है। जो प्रयोग गुजरात में किया था कि सारे मिनिस्टर सबके टिकट काट दिए गए, वो प्रयोग यहां भी हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर के जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कट सकते हैं। लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस के पक्ष में लहर है। दिग्विजय सिंह उज्जैन के जिला घटिया विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैली में शामिल होने आए थे। इससे पहले उन्होंने उज्जैन में महाकाल के भगवान के दर्शन किए और एक बयान और दिया। दिग्विजय सिंह ने शिवराज पर बोला, 19.5 साल इन्हें लाडली बहना याद आ रही है, अब तक क्या करते रहे। जब बिजली के बिल की वसूली में कुर्की की गई, तब मामा जी को अपनी भांजियों और अपने बहनों के पति यानी जीजाओं पर दया नहीं आई, उन्हें जेल भेज दिया गया। मैं तुम्हारा मामा, मैं तुम्हारा भैया, ये सब नाटक नौटंकी है, दिग्विजय सिंह ने। और जब चेहरा खुला तो इसमें एक बड़ी खबर चली आई। वो बड़ी खबर कल सुबह 10 बजे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।